वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर के एन तिवारी, प्रिंसिपल SKJ लॉ कॉलेज मुजफ्फरपुर, आज पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की लीगल लैंग्वेज के विषय में हमारा टॉपिक्स है इंजंक्शंस एवं स्टेटस को। इंजंक्शंस जिसका तात्पर्य व्यादेश होता है और स्टेटस को जिसका मीनिंग यथास्थिति होती है। इसका लीगल मीनिंग व्यादेश एवं यथास्थिति। तो व्यादेश और अस्थायी व्यादेश टेम्पोररी इंजंक्शंस जो दीवानी प्रक्रिया संहिता CPC के ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 में इसको उपबंधित किया गया है। व्यादेश से तात्पर्य एक न्यायिक आदेशिका से है जिसके द्वारा पक्षकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह किसी विनिर्दिष्ट कार्य करे या करने से प्रवृत्त रहे। व्यादेश मेनली मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, परमानेंट इंजंक्शंस अस्थायी व्यादेश एवं टेम्पोररी इंजंक्शंस अस्थायी व्यादेश। अस्थायी व्यादेश वे होते हैं जो वाद की सुनवाई के पश्चात गुण और दोष उस केस की मेरिट के आधार पर डिक्री के माध्यम से दिए जाते हैं और जिसके अनुसार प्रतिवादी को अस्थायी रूप से कोई कार्य करने अथवा न करने का आदेश दिया जाता है। अस्थायी व्यादेश संबंधी प्रावधान विशिष्ट अनुतोष अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 37 से 42 तक के अंतर्गत दिए गए हैं, जबकि टेम्पोररी इंजंक्शंस अस्थायी व्यादेश जो ऑर्डर 39 रूल 1 to 5 तक के विषय वस्तु है, जिसे न्यायालय वादी के आवेदन पर एक निश्चित समय के लिए अथवा बाद में न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय तक देता है। यद्यपि न्यायालय अस्थायी या अस्थायी व्यादेश जारी करते समय समान ही कसौटी या मापदंड अपनाता है, लेकिन अस्थायी व्यादेश एक डिक्री आज्ञप्ति है, जबकि अस्थायी व्यादेश मात्र न्यायालय का आदेश है जो किसी वाद के दौरान यहाँ तक कि प्रतिवादी को समन की तामील करने से पूर्व भी वादी के आवेदन पर बिना प्रतिवादी को सुने भी दिया जा सकता है। दीवानी प्रक्रिया संहिता CPC के ऑर्डर 39 रूल 1 के अंतर्गत उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें न्यायालय प्रतिवादी के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश टेम्पोररी इंजंक्शंस जारी कर सकता है। न्यायालय अस्थायी व्यादेश सामान्यतः उस स्थिति में ही जारी करता है जहां वह यह निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यदि वादी ने अस्थायी व्यादेश के लिए वाद दाखिल किया होता तो क्या न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी करता। जैक इंडस्ट्रीज वर्सेस मौसमात अनीस फातिमा बेगम AIR 2007-81 कलकत्ता NOC। एक बार फिर से जैक इंडस्ट्रीज वर्सेस मौसमात अनीस फातिमा बेगम AIR 2007-81 कलकत्ता NOC के वाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संबंधित वाद में जब तक प्रथम दृष्टया मामला प्रिमा फेसी केस अपूरणीय क्षति इरेपेबल इंजुरी एवं सुविधाओं का संतुलन बैलेंस ऑफ कन्वेनियंस नहीं होता है और अस्थायी व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। अतः अस्थायी व्यादेश जारी करने के लिए तीनों प्रिमा फेसी केस, बैलेंस ऑफ कन्वेनियंस और इरेपेबल इंजुरी मुख्य रूप से सामान्य सिद्धांत हैं। अब टेम्पोररी इंजंक्शंस का तात्पर्य क्या हुआ, तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू डिस्कस एन इंजंक्शन इज डिफाइंड as a judicial process whereby a party is required to do or to refrain from doing any particular act. State of Rajasthan versus R.D. Singh AIR 1972 Rajasthan 241. Once again, please note it down. State of Rajasthan versus R.D. Singh AIR 1972 Rajasthan 241. Thus, a temporary injunction is an order by which a party to an action is required to do or to refrain from doing a particular thing until the suit is disposed of or until further orders of the court. A temporary injunction is interim in nature, granted on an interlocutory applications of the plaintiff. It is the nature of a preventive relief granted to a litigant because
He fears future possible injury. It may date-wise, event-wise, result-wise, or till the coming of the defendant's answer or until further orders of the court, but always co-terminus with the final decisions in the suit. Now we have to discuss its object. Its main purpose is to preserve the subject matter of the suit in the status quo and not for the time being. Ramchandra versus Ram Lakhal, AIR 1971, Rajasthan 292, a landmark decision propounded by the Rajasthan High Court. It can only be granted to restore status quo and not to establish a new state of things. Bharat Petroleum Corporations Limited versus Harichand Sachdeva, AIR 2001, Delhi 307. Dorab Kovasji Warden versus Kumi Sorav Wardens, AIR 1990, Supreme Court 867. In other words, the primary purpose of granting interim relief is the preservation of the property in dispute till legal rights and conflicting claims of the parties before the court are determined. Dear students, injunctions means Vyades, status quo means Yatha Sthiti. As we have discussed it, we can learn it in detail. Thanks a lot. Have a nice day.